गांवों में बनी पुरानी बावड़ियां अक्सर रहस्य और डर से जुड़ी होती हैं। कहते हैं कि इनमें पानी नहीं, आत्माओं का वास होता है, और अगर वह बावड़ी कभी खून से लाल हो जाए तो समझ लेना कि कोई अनजाना खेल चल रहा है। ये कहानी ऐसी एक खूनी बावड़ी की है जिसकी तह तक जाने वाले लोग कभी लौट कर वापस नहीं आए। एक पुराने गांव खलसाना में प्राचीन बावड़ी थी। लोग उसे खूनी बावड़ी कहते थे। गांव में ये चर्चा मशहूर थी कि रात के अंधेरे में वहां से चीखें सुनाई देती हैं और पानी अपने आप लाल हो जाता है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को वहां जाने से मना करते थे, लेकिन हर डर के पीछे एक जिज्ञासा छुपी होती है, और यही एक लड़के में थी जिसने उसे एक ऐसे राज के आगे खड़ा कर दिया जिससे उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि और वीडियो बनाने की हमें मोटिवेशन मिले। कहानी का नायक अर्जुन एक युवा पत्रकार था जिसे रहस्य कहानियों को खोज करना बहुत पसंद था। उसने खूनी बावड़ी के किस्से सुने और वह अपने कैमरा और टॉर्च के साथ गांव पहुंच गया। गांव के सरपंच ने उसे इस बारे में चेतावनी भी दी, बेटा उस बावड़ी के पास मत जाना, वहां से कोई लौटकर नहीं आया आज तक। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर डर की जगह सिर्फ रोमांच की झलक दिखाई दे रही थी। अर्जुन पहली बार रात को बावड़ी के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, केवल चमगादड़ों की आवाज़ें गूंज रही थी। उसने जैसे ही टॉर्च ऑन किया, पानी हल्के हल्के लाल होना शुरू हो गया और एक अचानक भयानक महिला का चेहरा पानी की सतह पर दिखाई दिया। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कैमरे से फ़ोटो लेने लगा। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों से इस बारे में बातचीत की। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले इस गांव में एक औरत राधिका को व्यभिचार के शक में जिंदा इसी बावड़ी में फेंक दिया गया था। तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा हर रात खून मांगती है। जो भी बावड़ी के पास जाता है वह उसके बदले में उसकी जान ले लेती है। अमावस्या की रात नज़दीक थी। अर्जुन ने तय किया कि वो उस औरत का राज जानकर ही रहेगा और वह उस रात बावड़ी पर भी जाएगा। जैसे ही आधी रात हुई, बावड़ी से तेज कर्राने और चीखने की आवाज़ें आने लगी। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया, तभी अचानक पानी से खून का फव्वारा ऊपर उठ रहा था और सफ़ेद कपड़ों वाली औरत बाहर निकल रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी और हाथों से खून टपक रहा था। वह औरत सीधा अर्जुन की ओर झपटी। अर्जुन किसी तरह दौड़ते हुए गांव की तरफ भागा। पीछे से उसकी चिल्लाहट और कदमों की आहट सुनाई देती रही। गांव पहुंचते ही उसने सरपंच के घर में शरण ली, लेकिन तभी खिड़की के बाहर वही खून से भीगी औरत दिखाई दी। अर्जुन ने समझ लिया कि इस रहस्य को सुलझाए बिना उसकी जान नहीं बचेगी। उसने गांव के पुराने मंदिर के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा, उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ। सच वो नहीं जो कहानियाँ बता रही हैं, लेकिन सावधान रहना, अगर तुमने सच उजागर करने की कोशिश की तो उसकी आत्मा तुम्हें भी खींच लेगी। अब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो सच उस औरत के व्यक्तित्व से अलग है तो वो ही मुझे क्यों मारना चाहती है, या कोई और भी आत्मा का रहस्य अभी इस कहानी में बाकी है। अर्जुन ने अगले दिन बावड़ी के पास जाकर रस्सी से नीचे उतरने का निश्चय किया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसने देखा कि नीचे की दीवारों पर खून से लिखी इबारतें बनी हुई थी। मुझे न्याय दो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा, मुझे न्याय दो। पानी से खून की बू आ रही थी। अचानक उसे लगा कि उसकी टांग किसी ने पकड़ ली है। अर्जुन ने गांव की एक गुमशुदा लोगों की सूची में देखा। पता चला कि पिछले 20 सालों में जो भी लोग बावड़ी के पास गए वो सब गायब हो गए। उनके शव कभी नहीं मिले। गांव वाले मानते थे कि वो सब बावड़ी के खून में ही समा गए हैं। अमावस्या की रात फिर से आने वाली थी। अर्जुन ने सोचा कि या तो वो इस रहस्य को पूरी दुनिया के सामने लाएगा या फिर उस खूनी बावड़ी का हिस्सा वो भी बन जाएगा। वो कैमरा लेकर बावड़ी के पास पहुंचा और जैसे उसने कैमरा ऑन किया, पानी उबलने लगा, लाल धुआं उठने लगा और कई हाथ बाहर निकलने लगे। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अभी बावड़ी का भयानक राज सबके सामने आना बाकी था। गाइस, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे स्टोरीज़ के साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।
पिछली बार की अमावस्या की रात अर्जुन कैमरा लेकर बावड़ी के पास खड़ा था। पानी अचानक उबलने लगा और लाल धुआं निकलने लगा। कई खून से सने हाथ बाहर आकर अर्जुन को खींचने लगे। अर्जुन पूरी ताकत से चीखा, कोई है, बचाओ मुझे। लेकिन उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज कर रह गई। अचानक एक तेज मंत्र उच्चारण की आवाज आई। गांव का पुजारी हाथ में त्रिशूल और दीपक लिए वहां पहुंच गया। उसने मंत्र पढ़ते हुए पवित्र जल छिड़का। जैसे ही जल की बूंदें बावड़ी में गिरी, खून से सने हाथ धीरे धीरे गायब होने लगे और अर्जुन कांपते हुए बाहर निकला। लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। पुजारी जी, मैंने नीचे कुछ देखा था, जैसे सैकड़ों आत्माएं वहां कैद हो और वो बाहर निकलने की गुहार लगा रही हो। पुजारी ने अर्जुन को मंदिर में ले जाकर सच बताया। बेटा, ये बावड़ी सिर्फ एक आत्मा का नहीं वास, वहां उन सब की आत्माएं फंसी हैं जिन्हें गांव वालों ने कभी बलि दी थी। अर्जुन हैरान रह गया। मतलब असली दोषी वो महिला नहीं, ये सिर्फ कहानी बनाई जा रही है। असली दोषी तो गांव वाले ही हैं। पुजारी बोला, हाँ, और ये राज तुम्हें कोई नहीं बताएगा। कई सालों तक हर अमावस्या पर गांव वालों में से किसी न किसी की बलि उस बावड़ी में चढ़ाई जाती थी। औरतें, बच्चे, मजदूर और उनकी चीखें उसी पानी के अंदर कैद हैं। जैसे ही अर्जुन ने अपना कैमरा ऑन किया, उसमें वही फुटेज दिखी जिसमें लाल धुएं से कई चेहरे बाहर आ रहे थे और अचानक कैमरे से एक महिला की चीख गूंज उठी, हमें न्याय दिलाओ, नहीं तो तुम्हें भी आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अर्जुन के कानों में खून रिसने लगा। अगली सुबह गांव के चौपाल में अफरा तफरी मच गई। बावड़ी के आसपास की मिट्टी लाल हो चुकी थी, जैसे रात भर वहां खून बरसा हो। गांव वाले घबराकर सरपंच के पास गए। सरपंच बोला, ये बावड़ी अब खून मांग रही है, नहीं तो गांव उजड़ जाएगा। अर्जुन यह सब सुनकर और दृढ़ हो गया कि मैं इस रहस्य को पूरी दुनिया के सामने लाकर ही रहूंगा। अर्जुन ने जांच पड़ताल की और पता चला कि बावड़ी के पास एक पुराना तहखाना है जिसे सदियों से बंद रखा गया है। उसने साहस जुटाकर ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। अचानक दीवार से किसी की जोर से धक्का मारने का एहसास हुआ, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो, और दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान थे। अर्जुन ने सरपंच से पूछा, ये सब किसकी करतूत है? सरपंच कांपते हुए बोला, सच मत जानो, वरना तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन अर्जुन ने जोर डाला। आखिरकार सरपंच ने बताया कि पूर्वजों ने इस बावड़ी की बलि प्रथा शुरू करने वाले थे और आज भी उनके वंशज उस प्रथा को जीवित रखते हैं। उस रात गांव पर कहर टूट पड़ा। बावड़ी से तेज तूफान उठा। पूरा गांव लाल धुएं से ढक गया। लोगों ने देखा कि सैकड़ों आत्माएं बावड़ी से निकलकर गांव में घूम रही हैं। वे हर दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, बलि दो। अचानक कैमरा लेकर भागा और सब रिकॉर्ड करने लगा। अर्जुन ने देखा कि कैमरे की स्क्रीन पर वही औरत दिखाई दे रही है, 100 साल पहले बावड़ी में फेंकी गई राधिका। उसने कहा, अर्जुन, या तो सच सबके सामने लाओ, वरना इस खून में तुम्हें भी डूबना होगा। अर्जुन समझ चुका था कि अब उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो गांव की काली सच्चाई दुनिया के सामने उजागर करे या फिर उस खूनी बावड़ी की अगली बलि बन जाए। अमावस्या की रात फिर से आ रही थी और इस बार उस बावड़ी से निकली चीख इतनी भयानक थी कि पूरा गांव कांप उठा। कहानी यही नहीं रुकी, अभी उस बावड़ी का एक राज और बाकी था। अमावस्या की रात थी। आसमान काला हो चुका था और हवा में कर्राहट गूंज रही थी। बावड़ी से खून की बूंदें ऊपर उठकर चारों ओर फैल रही थी। गांव वाले अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन अर्जुन उस बावड़ी के सामने खड़ा था। उसके हाथ में कैमरा और दिल में डर था। अचानक बावड़ी से सैकड़ों हाथ निकलकर आसमान की ओर उठे और पूरे गांव वालों को लाल रोशनी में डुबा दिया। गांव का बुजुर्ग पुजारी त्रिशूलों और मंत्रों के साथ वहां पहुंचा। वह बोला, अर्जुन, ये आत्माएं अब बेकाबू हो चुकी हैं। इन्हें रोकने का एक ही उपाय है, सच को उजागर करना। लेकिन तभी एक लाल धुएं का गोला उठकर सीधा पुजारी को निकल गया। उसके शरीर से चीख निकली और वो राख में बदल गया। अब अर्जुन के पास कोई मार्गदर्शक नहीं था। अर्जुन का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा कहा और कहा, तुम सबने मिलकर इस बावड़ी को खूनी बनाया है, बलि चढ़ाते रहे, मासूमों की जान लेते रहे, और आज ये आत्माएं तुमसे बदला लेने आई हैं। गांव वाले कांपते हुए बोले, हमने जो किया हमारे लोगों की परंपरा थी, हमने सोचा इससे सब सही रहेगा। अर्जुन चीखा, परंपरा नहीं, पाप है ये।
अचानक बावड़ी से तेज गर्जना हुई और उस औरत की आत्मा बाहर आई। राधिका। उसकी आंखों से खून बह रहा था और चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। वह बोली, मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे बच्चलन कहकर जिंदा फेंक दिया। तब से मेरी आत्मा इन सभी आत्माओं के साथ कैद है। अर्जुन रो पड़ा। तो क्या कोई उपाय है बहन? राधिका ने कहा, इस बावड़ी के नीचे एक और गुप्त कुआं है, वहां इन सबकी आत्माएं कैद हैं। जब तक वह कुआं खुलकर उन्हें मुक्त नहीं करेगा, यह खून बहता रहेगा। अर्जुन ने हिम्मत करके रस्सी बांधी और बावड़ी में उतरने लगा। गांव वाले दहशत से उसे देख रहे थे। अंदर गहराई में उतरते ही अर्जुन ने जो देखा, दीवारों पर हड्डियों के ढांचे, पानी से कर्राते गूंजते हाथ। उसने टॉर्च डाली तो देखा नीचे लाल एक बड़ा दरवाज़ा है, जिस पर खून से ताले बने हुए हैं और वह तालों की कोई चाबी नहीं। और दरवाजे के पीछे औरत और बच्चों की चीखें साफ सुनाई दे रही हैं। जैसे अर्जुन ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, ऊपर से एक आवाज़ आई, रुक जा अर्जुन। वो सरपंच था, उसके हाथ में तलवार थी। और उसके बाद सरपंच का जो राज गांव वालों के सामने आया, उसे सुनकर गांव वालों की भी रूह कांप गई। गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आखिर क्या राज था ये जानने के लिए वीडियो के पार्ट 2 का वेट कीजिए।